If you are not good in economics, if you are not good in policy making, if you are not good in macroeconomics, if you are not good in mathematical economics, if you are not good in labor economics, if you are not good in monetary economics. Do subscribe. please like and share our video. and subscribe and press the bell icon for the further videos. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एमए पार्ट 1 का एक टॉपिक, इनकम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी पेश की है मिल्टन फ्रीडन ने 1957 में। ठीक है, इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है जो इसको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रीडन कहता है अपनी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी में कि जो इनकम है वो जो इनकम को उसने 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया है, एक परमानेंट इनकम और एक ट्रांजिटरी इनकम। ठीक है, परमानेंट इनकम है, सपोज एक पर्सन का एक कंपनी में काम करता है जो उसकी अपनी नॉर्मल इनकम जैसे उसकी है 30,000 उसकी परमानेंट इनकम है। ठीक है, वो उस कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है, तो वो जो इनकम हासिल कर रहा है वो कौन सी है, उसकी परमानेंट इनकम। और उसी कंपनी में एक पर्सन है जो है अभी प्रोबेशन पीरियड पे। ठीक है, तो जो वो इनकम जनरेट कर रहा है, अभी वो बैंक का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो वो जो इनकम जनरेट कर रहा है वो उसकी इनकम क्या है, ट्रांजिटरी इनकम। इसी तरह ट्रांजिटरी इनकम भी 2 कैटेगराइज हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इन केस कि आपकी जो कंपनी है उसने डिसाइड किया है कि इस मंथ हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, बोनस प्रोवाइड करेंगे, बोनस देंगे, तो मतलब आपकी जो इनकम है उस मंथ एक नॉर्मल जो आप 30,000 लेते हैं उससे इंक्रीज अमाउंट में आपको मिलेगी, सपोज 35 मिलेगी। और नेगेटिव इन सेंस ऐसे हो सकता है कि आपने कंपनी से कोई लोन लिया हो तो आपको उस मंथ वो इनकम जो आप नॉर्मल लेते हैं उससे कम मिलेगी। ये हो गया नेगेटिव ट्रांजिट इनकम। ठीक है, इसी तरह कंजप्शन को भी जो फ्रीडन ने है 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया है। बेसिकली वो क्या कहता है, ये देखें इसमें ये वो उसने क्या किया है, परमानेंट कंजप्शन और ट्रांजिटरी कंजप्शन। और ट्रांजिटरी परमानेंट कंजप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले परमानेंट कंजप्शन क्या होती है। ठीक है, परमानेंट कंजप्शन वो होती है जो एक इंसान नॉर्मली अपने खर्चे जो अखराजात नॉर्मली कंजप्शन हर मंथ करता ही करता है, जैसे उसके बिजली के बिल, रेंट आ जाते हैं, उसके फैमिली एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो ट्रांजिटरी कंजप्शन है वो आ जाती है कि अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ गया मंथ में, कोई शादी ब्याह आ गई होगी या कोई इमरजेंसी या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, तो ये हो गया आपकी ट्रांजिट कंजप्शन। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। जो कंजप्शन है और इनकम है, आपको इसका उम्मीद करती हूँ कुल जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो मिल्टन फ्रीडन है वो क्या है, वो उसने इस थ्योरी को 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। ठीक है, शॉर्ट रन में मिल्टन फ्रीडन कहता है जो आपकी एपीसी है वो एमपीसी से इंक्रीज होती है। वो कैसे इंक्रीज होती है पहले हमें पता चलना चाहिए एपीसी क्या है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एपीसी क्या होती है। कि एपीसी आपका रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। ठीक है, सपोज एक पर्सन है वो अब इनकम जनरेट करता है 10,000, अब वो इनकम को या वो कंज्यूम करेगा या उसको सेव करेगा, 2 ऑप्शन है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो रिलेशन बनता है इनकम में और कंजप्शन में वही क्या कहलाता है आपका एपीसी। एपीसी एवरेज प्रोटेंसिटी कंजप्शन। ठीक है, इसी तरह मार्जिनल पोटेंसी कंजप्शन की तरफ आते हैं। ये क्या होती है, ये होता है बेसिकली एक पर्सन की जो इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है। सपोज एक पर्सन है उसकी इनकम है 10,000 और उसकी कंजप्शन है 5,000। वेरी नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम में इंक्रीज आया, कंपनी ने कहा चाहा है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने इनकम 10,000 से बढ़ा के 20,000 कर दी। जो उसकी इनकम इंक्रीज़ आया है, इनकम इंक्रीज़ आने से तो उसके कंजप्शन उस मंथ कितने हुए हैं 15,000। तो जो दोनों में चेंज आया है वो बेसिकली क्या कहलाता है, एमपीसी। एमपीसी से चेंज को ही कहते हैं बेसिकली जो इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में कितना चेंज आ सकता है। वो चेंज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, इसी तरह अब हम लॉन्ग रन की तरफ आते हैं। लॉन्ग रन में मिल्टन फ्रीडन कहता है आपकी जो एपीसी है वो एमपीसी के इक्वल आ जाती है।
बेसिकली पिछले में वो कहता है शॉर्ट रन में क्या वो होती है, इंक्रीज होती है एमपीसी से। एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों कांस्टेंट हो जाती है। हम डायग्राम में भी आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये जो परमानेंट कंजप्शन है, इसमें जो परमानेंट कंजप्शन है वो उसका रिलेशन ही लॉन्ग रन में परमानेंट इनकम के प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन को अभी हम डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। डायग्राम में मिल्टन फ्रीडन क्या कहता है, मिल्टन फ्रीडन ये है आपके पास डायग्राम, ठीक है। मिल्टन फ्रीडन क्या कहता है डायग्राम में कि जो एक पर्सन है ये आपके वाई एक्सिस पे इनकम आ गई और एक्स एक्सिस पे कंजप्शन आ गई। वाई एक्सिस पे इनकम क्या है, ये जो ज़ीरो से ये स्टार्ट हो रही है, ये पूरी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या कह रही है कि जो ज़ीरो से आपका ये आपकी है लॉन्ग रन कंजप्शन, ठीक है, लॉन्ग रन परमानेंट कंजप्शन, ठीक है, लॉन्ग रन परमानेंट कंजप्शन। और ये जो आपकी आ रही है, ये जो सी मीन्स कंजप्शन, ये आपकी आ रही है शॉर्ट रन कंजप्शन, ठीक है। ये हमेशा ज़ीरो से ऊपर स्टार्ट होगी। बेसिकली देखा जाए कि एक पर्सन इनकम एक मंथ में जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब उस मंथ उसकी जॉब नहीं है, जो उसकी ख़त्म हो गई है, तो लेकिन उसके जो कंजप्शन है, जो खर्चे हैं, वो तो नहीं ना रुक सकते। एक पर्सन है, वो उसके बिजली का बिल, ये तो नहीं है कि वो आज उसकी जॉब नहीं है तो आप डबल कहें कि आज इसको बिल नहीं भेजते, ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, रियल लाइफ में। उसमें यही देखा जाता है कि जो आपकी शॉर्ट रन कंजप्शन है, ये CS, ठीक है, शॉर्ट रन कंजप्शन, वो हमेशा ज़ीरो से ऊपर स्टार्ट होगी, और जो लॉन्ग रन है ये 45 के एंगल में हमेशा बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका है इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम जनरेट होता है, जहाँ पे इनकम और कंजप्शन सेम होती है, कि जितना इंसान ने इनकम जनरेट करा तो उतनी कंज्यूम करी, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। फिर आपने देखना है जो शॉर्ट रन में क्या है, क्या कहता है कि APC इंक्रीज़ होती है MPC से। तो मिल्टन फ्रीडन के मुताबिक MPC में जो चेंज आता है, मतलब इनकम इंक्रीज होने से जो कंजप्शन है उसमें कम चेंज आता है। ये देख रहे होंगे थोड़ा इसमें चेंज कम है, जबकि इनकम में चेंज ज़्यादा है, ठीक हो, कि इनकम में चेंज ज़्यादा है। उससे शो हो रहा है कि जो शॉर्ट रन में है MPC, जो APC है, ग्रेटर देन होती है MPC से। यही ये वो डायग्राम में शो कर रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इधर से ही ये जो इक्विलिब्रियम जनरेट किया है, इधर से आपने इसको ऊपर ले जाना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो MPC है, जो APC, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो शॉर्ट रन है वो लॉन्ग रन के इक्वल आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे APC इज इक्वल्स टू MPC, ठीक है। ये सिंपल सी शॉर्ट सी थ्योरी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई इसकी क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।